Hello everyone, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic daily agriculture question bank which are most useful for upcoming agricultural and horticultural exams. फ्रेंड्स यह सीजन 2 का पार्ट 5 है। इससे पहले हमने पार्ट 4 तक बना लिया है एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक। अगर आपने उसे अटेंड नहीं किया तो जरूर अटेंड करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली इसी तरह के टेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज का यह क्वेश्चन बैंक का टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो कि है कि प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ पपाया इज, पपीता की रोपड़ दूरी है। पपीता का रोपड़ दूरी पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पे 1.8 इंटू 1.8 मीटर, और बी में दिया है 5 इंटू 5 मीटर, सी में दिया है 10 इंटू 10 मीटर और डी में दिया है 8 इंटू 8 मीटर। मैं आपको एवरी क्वेश्चन 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 1 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है 1.8 गुना 1.8 मीटर, उन सभी का आंसर राइट है। 1.8 इंटू 1.8 मीटर पपीता की रोपड़ दूरी रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पूसा रूबी इज ए वैरायटी ऑफ, पूसा रूबी किस्म निम्न में से किसकी है? ऑप्शन ए पत्ता गोभी, कैबेज, फूल गोभी, क्लैरीफ्लावर, और टमाटर, टोमेटो, आलू और पोटैटो। तो बतलाइए पूसा रूबी जो है वो किस की किस्म है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 2 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है टोमेटो, टमाटर, उन सभी का आंसर राइट है। जो पूसा रूबी होती है वो टमाटर की एक प्रमुख किस्म है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर इज यूज्ड फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, फल तथा सब्जी परिरक्षण हेतु निम्न में से किस पात्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टीन के डिब्बे, बी जार, सी प्लास्टिक का थैला और डी में दिया है ऑल ऑफ द अबोव। चलिए बतलाइए क्विज 3 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 3 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है ऑल ऑफ द अबोव, उन सभी का आंसर राइट है। फल तथा सब्जी परिरक्षण हेतु सभी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि टीन के डिब्बे हो गए, जार हो गए, प्लास्टिक के थैले, तो इसका ऑल ऑफ द अबोव राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सीट इरोजन इज ड्यू टू, सीट इरोजन होता है किसके कारण? ए नदी के तेज बहाव के कारण, बी हवा के कारण, सी भारी वर्षा के कारण, डी कभी कभार वर्षा के कारण। तो बतलाइए जो सीट इरोजन है आपका वो किसके कारण होता है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 4 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है भारी वर्षा के कारण, हैवी रेन्स, उन सभी का आंसर राइट है। जो सीट इरोजन है वो भारी वर्षा के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। फल वृक्षारोपण की सबसे सामान्य एवं आसान विधि कौन सी है? ऑप्शन ए आयताकार प्रणाली, बी वर्गाकार प्रणाली, सी हेक्सागोनल प्रणाली, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बतलाइए फल वृक्षारोपण की सबसे सामान्य और आसान सी विधि कौन सी है?
टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 5 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है वर्गाकार प्रणाली, स्क्वायर सिस्टम, उन सभी का आंसर राइट है। जो आपका स्क्वायर सिस्टम होता है ये फल वृक्षारोपण की सबसे सामान्य एवं आसान विधि मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग पुराने बगीचे के जीर्णोद्धार के लिए किया जाता है। इसमें से किस तकनीक का प्रयोग पुराने बगीचे के जीर्णोद्धार के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है टॉप वर्किंग, बी में दिया है हेड, सी में दिया है छटाई और डी में दिया है ऑल ऑफ द अबो। टॉप वर्किंग, हेड बैक या फिर पुर्निंग। तो बतलाइए क्विज 6 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। क्विज नंबर 6 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है ऑल ऑफ दिस, तो उन सभी का आंसर राइट है। हम जो पौधे होते हैं बगीचे के उसको जीर्णोद्धार करने के लिए टॉप वर्किंग भी करते हैं, हेडिंग भी करते हैं, हेड बैक, छटाई भी करते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मूंगफली की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अमोनियम सल्फेट को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया है कैल्शियम, बी में दिया है मैग्नीशियम, सी में दिया है सल्फर और डी में दिया है बोरॉन। मूंगफली की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अमोनियम सल्फेट को प्राथमिकता दी जाती है। सो उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या फिर बोरॉन। तो बतलाइए क्विज 7 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। क्विज नंबर 7 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है सल्फर, उन सभी का आंसर राइट है। आपका जो सल्फर है वो मूंगफली की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है और ये अमोनियम सल्फेट में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। 1 हेक्टेयर लॉन लगाने हेतु कितने केजी बीज की आवश्यकता होती है। फॉर कन्विक्टेड 1 हेक्टेयर लॉन डेस केजी सीड इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए 100 केजी, बी 70 केजी, सी 50 केजी एंड डी 30 केजी। तो बतलाइए क्विज 8 के लिए राइट आंसर क्या बन जाएगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 8 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है 30 केजी, उन सभी का आंसर राइट है। 30 केजी लगता है आपका बीज का आवश्यकता 1 हेक्टेयर में लॉन लगाने हेतु। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। फार्म की इन्वेंट्री रखने का मुख्य सीधा कारण क्या है। मुख्य सीधा कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। खेत का कुल आय ज्ञात करना, बैलेंस शीट पूर्ण करना, गैर नकद व्यय की गणना करना यानी कि कैलकुलेशन ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद दिया है डी में ऑल ऑफ द अबो। तो बतलाइए जो फार्म का इन्वेंट्री होता है उसका रखने का मुख्य सीधा कारण क्या होता है। सो टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया कंप्लीट द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पूर्ण करना, उन सभी का आंसर क्या है, राइट है। जो फार्म इन्वेंट्री होता है उसका रखने का मुख्य जो कारण होता है वो बैलेंस शीट पूर्ण करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। गन्ना एक फसल है, सुगर कैन इज ए कैश क्रॉप है, ट्रैप क्रॉप है,
कवर क्रॉप है या फिर कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो बतलाइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 10 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है कैश क्रॉप, उन सभी का आंसर राइट है। जो गन्ना है ये एक कैश क्रॉप होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सो डियर एग्रियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं आपको यह टेस्ट वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।